गुरुजी, मैं जब भी भजन सुमिरन या परमात्मा को याद करने बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भागने लगता है, फालतू की चीज़ों में, फालतू के कामों में, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जो कि बीत चुका है। मेरा मन उन्हीं पर बार बार जाने लगता है। शिष्य की बातों को ध्यान से सुनने के बाद गुरु उसे कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा, इसे सुनने के बाद तुम परमात्मा के नाम को जान जाओगे और भजन और सुमिरन में तुम्हारा मन भी लगने लगेगा, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। जैसे भोजन सामने आने पर उसे हमें उठाकर खाना पड़ता है, उसे चबाना पड़ता है। सामने भोजन रखे रहने से भूख तो नहीं जाएगी, इसीलिए आत्मा की शांति के लिए भगवान की भक्ति करनी ही होगी। यह ऐसी बात नहीं है कि नौकरों से करवा ली जाएगी। कई जगह तनख्वाह के पुजारी भगवान की पूजा पाठ यज्ञ हवन किया करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन साधनों को करने से मुझे नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जैसे तुमने देखा है ऐसा केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है, परंतु आज का संसार सच्चाई को ना जानकर इधर उधर भटकने में लगा हुआ है। कोई बद्री नारायण आदि तीर्थों में जाकर तेल साबुन से शरीर को धो रहा है, तो कोई गठरी बांधे मक्के की ओर दौड़ा जा रहा है। क्या ऐसे ही कहते हैं कि अपने दिल में ढूंढो, पर लोग खोज करने बाहर भाग रहे हैं। बाहर के दौड़ से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यह सब वृथा है, यह सब फालतू के काम है। चीज कहीं है और ढूंढ कहीं और रहे हो। इस प्रकार कैसे मिलेगी तुम्हें? जब भेदी मिल जाए तो वह प्राप्त करा देते हैं। गीता में सर्वकाल में स्मरण करने के लिए कहा है। किसान खेती बाड़ी करता हुआ, वकील वकालत करता हुआ, स्त्री भोजन बनाते हुए भी भजन कर सकती है, परंतु कब? जब भेदी के द्वारा नींद और स्वप्न में स्मरण होने वाले नाम का भेद मिल जाए। हर समय भजन करते हुए संसार के सब काम करो, सब निष्काम कर्म होगा। सब शास्त्रों का सार ही है कि सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर भजन करना चाहिए। भक्ति में फूल, बताशे, जल की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह भक्ति सत्संग के बिना मिल नहीं सकती। जो भक्ति आज की दुनिया कर रही है, यह भक्ति नहीं है। नहाना धोना, कंठी माला, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना भक्ति नहीं है। त्रेता में भीलनी भक्तिन हुई। भगवान राम जब भीलनी की कुटिया पर पहुँचे तो भगवान के दर्शन पाकर भीलनी मगन हो गई। चरणों में गिरकर प्रभु से कहने लगी, हे भगवान, मैं बहुत ही नीच हूँ, पतित और दीन हूँ। भगवान राम कहने लगे, हे भीलनी, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ। फिर नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, पहली भक्ति है साधु संतों का संग करना, पर जब सुनोगे तभी तो सार असार का ज्ञान होगा। संत वही है जो सच्चा प्रकाश और सच्चे नाम का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा की कथा सुनाकर सब प्रकार का भ्रम दूर कर दे। दूसरी भक्ति है संतों के सत्संग को मन लगाकर प्रेम के साथ सुनना। मन कहीं है और शरीर कहीं और है, या कथा वार्ता सुन रहे हैं पर यह प्रेम नहीं है। नंदा नाई कथा में इतना निमग्न हो गया कि भगवान को उसके बदले में दुर्योधन के पैर दबाने पड़े। जाति, कुल, विद्या
रूप और गुण, डिग्री, राजपन आदि का मान त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। ध्यान गुरु की मूर्ति का, पूजा गुरु के चरणों की, मन को एकाग्र करने के लिए गुरु वचन का साधन करें। जब ऐसा करेंगे तो गुरु की कृपा को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। जो नाम 16 स्वर 36 व्यंजनों से परे है, लिखाई पढ़ाई और कल्पना से परे है, उस नाम को अखंड अविनाशी महामंत्र, पावन नाम, हरि नाम, सत्य नाम, राम नाम, गहरी आवाज, गोल्डन या होली नेम कहते हैं। जिससे मन रुक जाए, एकाग्र हो जाए, उसी को नाम या मंत्र कहते हैं। गीता के अध्याय पाठ श्लोक 7 में जिसे सब काल में स्मरण करने को कहा है। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोकना दम है। संतोष और शांति करना, माया के झंझटों से अपनी चित्तवृत्ति को रोककर भगवान के नाम में लगाना, यही सज्जनों का धर्म है। देखो, गीता में भगवान कहते हैं, जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे ही संसार में मनुष्य को रहना चाहिए। अपनी वृत्ति को कमल की तरह संसार में रखे, पर यह सच्चे नाम और प्रकाश का सुमिरन ध्यान से होगा। तभी संतों ने कहा है, जैसे जिह्वा बहुत घी खाने पर चिकनी नहीं होती, ऐसे संसार में रहना चाहिए। संसार के सब कर्मों को करते हुए मन भगवान के नाम में लगा रहना चाहिए। जैसे चावल का कनेक्शन संबंध या अंकुर टूट जाए तो फिर चावल धान में ही रहे, तो उसको उगने के लिए जमीन में डाले तो वह कभी नहीं उगेगा। ऐसे ही जिसने अपनी चित्तवृत्ति को संसार से निकाल लिया, उसका संसार में रहते हुए भी जन्म मरण नहीं होता। भगवान अर्जुन को समझाते हुए यह कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, फिर उस पर तलवार भी चले पर कछुए को कुछ नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को बाहर से मोड़कर अंदर में समेट लेना चाहिए। चित्तवृत्ति अंदर से उठती है, अंदर ही रुकेगी। कछुआ तो सृष्टि की उत्पत्ति से अंगों को सिकोड़ रहा है, पर भगवान कछुए की उपमा देखकर हमें अपनी चित्तवृत्ति सिकोड़ने को कहते हैं। सिया राम मैं सारे जगत को देखे और संतों को मेरे से अधिक जाने। जब सारे जगत को भगवान का रूप जान लिया, फिर संतों को ज़्यादा क्या माने। मेरे मन में यह विश्वास है कि राम से भी अधिक राम के भक्त या सेवक हैं। समुद्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कोई पता नहीं है। इतना जल होते हुए भी समुद्र किसी काम का नहीं। वह नहाने धोने, पीने, खेती बाड़ी आदि के मतलब का नहीं। पर बादल जब समुद्र से जल लाते हैं तो उसका खारापन चूस लेते हैं और मीठे जल की वर्षा करते हैं, जिससे खेती बाड़ी हरी भरी हो जाती है। मनुष्य, पशु पक्षी सबको आनंद मिलता है। ऐसे ही राम रूपी समुद्र सबके घट घट में है, पर वह किसी काम का नहीं। आनंद तथा सुख निदान भगवान के घट में रहने पर सब जीव दुखी हैं। जब संत रूपी बादल आते हैं तो सत्संग रूपी वर्षा करके सबको आनंदित कर देते हैं। सर्वव्यापक भगवान की ज्योति सबके दिलों में रहने वाले नाम का ज्ञान कराकर अज्ञान रूपी खारेपन को दूर कर देते हैं। चंदन का सारा वृक्ष ही खुशबू का होता है, पर वह वृक्ष किसी को खुशबू देना चाहे तो दे नहीं सकता। जब हवा चलती है तो उसी वृक्ष से सुगंध लेकर वन के सारे वृक्षों को चंदन के समान कर देती है।
इसी प्रकार राम रूप सुगंध सब में व्यापक है, परंतु वह किसी काम की नहीं। जब संत रूपी वायु चलती है तो सत्संग रूपी सुगंध को सब तक पहुंचा देती है। सत्संग रूपी सुगंध को पाकर सब राम रूप हो जाती हैं। परमात्मा के नाम से जुड़ना होगा और परमात्मा को याद करना होगा, तभी हम सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर भगवान का भजन और सुमिरन कर सकते हैं। यदि हमें भगवान को पाना है, भगवान को याद करना है, तो उसके लिए पहले हमें खाली होना होगा, सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करना होगा, तभी जाकर भगवान हमें अपना रूप दिखाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं।